अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, मथुरा से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई आशीष, एक बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच सकते हैं कि आशीष नाम के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराता हूं और मैं बस स्टेट का नाम चेंज कर देता हूं। तो आशीष मथुरा वाले, कृपया करके इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि जी आप आशीष डिफरेंट है। ये मैं क्वेश्चन अपने आप नहीं लाता, मुझे जो है व्यूअर्स जो है ये क्वेश्चन सेंड करते हैं, उनके जो डाउट है वो सेंड करते हैं और मैं फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन बनाता हूं। तो आशीष मेरे भाई, वीडियो पर जो है कमेंट जरूर करना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मास m1 और m2 जो है कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। स्ट्रिंग एंड पुली आर एज्यूम टू बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस भी है। इसका मतलब ये है यहां पर जो है टेंशन सेम रहने वाली है हर जगह पर। जैसे कि आपकी टेंशन और मेरी टेंशन सेम है, ऐसे ही यहां पर भी टेंशन सेम रहने वाली है। ठीक है जी। तो अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूंगा तो लेट से इसकी टेंशन इसमें टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी। तो ये कर दी भाई आपकी और हमारी टेंशन फ्री। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर है m1 और यहां पर है m2। अब m1 जो है इसका जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ये आपको पता है, आप समझदार हो। m1g, चूंकि यहां पर एक कंपोनेंट बनेगा वो होगा m1g cos अल्फा, दूसरा कंपोनेंट यहां बनेगा m1g sin अल्फा। ठीक है जी। ऐसे ही m2g का कंपोनेंट बनेगा जी m2g, नॉट m2g, इसका वेट लगेगा m2g, इसका एक कंपोनेंट बनेगा m2g cos बीटा, एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा m2g sin बीटा। ठीक है जी। हमने जो है इसके कंपोनेंट्स बना करके सारी चीजें लिख ली। अब करना क्या है जी, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब हम इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो क्या होगा, लेट से आप सोच रहे होंगे यार डायग्राम में ये m1 नीचे है m2 ऊपर है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। पर मेरे दोस्त, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। मैं ये सोचता हूं चलो भाई इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, मैं ये सोच लेता हूं। तो दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे ले लेते हैं। अब ये एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा इसको भी समझ लो। देखो, आप सोचोगे भाई ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से क्यों जा रहे हैं। मान लो ये m1 ऊपर जा रहा है और m2 मान लो रेस्ट में है, m1 ऊपर जा रहा है। जैसे ही m1 ऊपर जाएगा ये टेंशन जीरो हो जाएगी। टेंशन जीरो हो जाएगी तो आप इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे। भाई ये ऊपर जाएगा तभी तो ये नीचे जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम। अब आपको ये एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालना है जी, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल और जो है यहां पर नेट दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एफ एक्सटर्नल है भाई साहब, प्लस माइनस एफ ई एक्स टी। ठीक है जी। तो प्लस माइनस आपको पता है, मैं इस तरह के सवाल ऐसे ही करता हूं। मैं ये नहीं देखता किस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, ऐसा मैं सोचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो सिंपल करता हूं भाई, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है उधर पॉजिटिव ले लो, उसके अपोजिट नेगेटिव। अगर मैं इसमें ऊपर देखूंगा तो पॉजिटिव, यहां देखूंगा डाउनवर्ड तो नेगेटिव। ऐसे ही इस केस में ऊपर देखूंगा तो पॉजिटिव और नीचे देखूंगा तो नेगेटिव। मैं सिंपल ऐसे कर लूंगा। और भाई साहब लगाओ ये इक्वेशन, सॉल्व कर दो। m1 के लिए अगर इक्वेशन देखोगे तो क्या आएगी, T1 ऊपर लग रहा है प्लस T1, नीचे लग रहा है ये m1g साइन अल्फा, तो माइनस में ले लेंगे m1g साइन अल्फा। एक्सीलरेशन इसका ऊपर लग रहा है तो प्लस में, और मास है इसका m1 और ये आ गया ये आ गया a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई साहब दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन इसको ले देख करके लिखेंगे। ये t ऊपर है तो ओहो टेंशन t सेम थी भाई साहब, t है ये। तो भाई साहब ये जो है टेंशन आपकी सेम थी, ध्यान रखना, t माइनस m1g। भावनाओं में बह जाते हैं हम कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा, प्यार है आपसे। तो t की वैल्यू t आ गया यहाँ पर, ये t ऊपर लग रहा है प्लस में, ये भी प्लस था, माइनस m2g साइन बीटा दैट इज इक्वल टू। अब जो है ये m2 जो है नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके अंदर एक्सीलरेशन भी है, a एक्सीलरेशन है तो माइनस में ले लेंगे m2a दैट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे भाई साहब, बचपन में सॉल्व किया था 10वीं क्लास में। ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों उड़ा देंगे। जब ये दोनों उड़ जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, m2g साइन बीटा
माइनस m1g साइन अल्फा, ये जी इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2। ये लो भाई साहब आपका आ गया एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, भाई साहब सही से बन जाओ, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m2g, अरे m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, m1 प्लस m2 से। ठीक है जी, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला। ठीक है जी, तो अगर आपको ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन कैसे निकाला तो भैया वीडियो को लाइक ठोक देना एक वीडियो पर। तो आशीष मेरे भाई, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वीडियो में कमेंट करके बताना कि हाँ आपने ही भेजा था ये सवाल। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो सॉल्व हुआ होगा। बेसिकली ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि m1 और m2, m1 का जो मास है वो m2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m2 का सॉरी m1 का जो मोशन है वो m2 के मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m2 का मोशन m1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली हमने जो है इसके अंदर जो है पहले फोर्सेस को जो है ब्रेक किया, इसके एक कंपोनेंट अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, दूसरा वर्टिकल में आ गया, मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ऐसे यहां पर भी ब्रेक किया, फिर जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट है आपका वो जरूर सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, फिटजी में, एलन में, एक्स में, वाई में, जेड में, कोई भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट रहता है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।